ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 68 68 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को अध्ययन और श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। कलयुग के हरिनाम युग धर्म प्रवर्तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उल्लेख वैसे तो अनेकानेक आचार्यों ने किया है। सरलतम और अत्यधिक निकट भूतकाल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा भगवान की शरणागति में रहते हुए षट गोस्वामियों के अनुग्रह का प्रत्यक्ष आस्वादन करते हुए लिखी गई इस पुस्तक में 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत्य लीला है। हम सभी मध्य लीला अध्याय 7 का जहां श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसकी सूचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बतलाते हुए भक्तों को आनंदित करने वाली इस कथा के उपक्रम में सूचित कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा। उन्होंने ऐसा प्रतीत होता है, जो भाग 1 हमने इस पुस्तक का अध्याय 7 मध्य लीला श्रवण किया, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों की निंदा कर रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप साथ में थे तो मेरा दंड भंग कर दिया। जगदानंद पंडित को कहते हैं कि ये रहते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं कितना इंद्रिय सुख भोग कर लूं। मुकुंद को कहते हैं, जो बचपन के मित्र हैं, कि ये जब मुझे इस प्रकार विरक्त जीवन जीते हुए देखते हैं, जमीन पर सोते हुए बिना शैया के, तो ये विचलित हो जाते हैं। आप सभी मेरा सन्यास धर्म बनाए रखने के लिए बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से वह कह रहे हैं कि भक्त कितने अधीर हैं भगवान को, किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे इसके लिए। तथापि नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, दामोदर, मुकुंद, जगदानंद पंडित, ये सभी भगवान के द्वारा मना किए जाने के उपरांत भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने साथ किसी को लेते जाएं, कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप कृष्णदास, तो कृष्णदास कई नाम आएंगे चैतन्य चरितामृत में। पुस्तक के लेखक स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं। तो ये अन्य चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में जो 2 कृष्णदास कहे गए हैं, उनमें से एक कृष्णदास भगवान नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप एक को अवश्य लेकर जाएं, जो आपके वस्त्रों को, आपके कमंडल को, जब आप हरिनाम जप कर रहे होंगे, दोनों निश्चित संख्या में माला कर रहे होते हैं, निरंतर जाप कर रहे होते हैं भगवान, तो आपके इन सामानों को, आपकी भाव प्रणव चेतना अर्ध निमिलित मूर्छित सी अवस्था में आपको बाह्य जगत से कौन जोड़ कर रखेगा भगवान, किसी को तो अपने संग लेकर जाइए। तो भगवान अनमने मन से सहमति दे देते हैं। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे छंद संख्या 83 से। मध्य लीला अध्याय 7। चैतन्य महाप्रभु ने जब अलालनाथ की ओर से प्रस्थान करना आरंभ किया, सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए हैं। नित्यानंद प्रभु ने उनको घर भेज दिया है।
चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि उनके मूर्छा के वापस आने की यदि मैंने प्रतीक्षा की तो पुनः एक बार वह फिर से शोकातुर हो जाएंगे। मुझे जाता हुआ देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य की अत्यधिक प्रीति है भगवान पर, वे सोच भी नहीं सकते कि उन्हें भगवान से दूर होना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते हुए आगे चले तो उनके पीछे पीछे सभी पार्षद, गांव अगल बगल के निवासी ऐसा नृत्य और कीर्तन देखकर संग संग चलने लगे। और नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि भविष्य में जो 16 माला और नियमों का 4 नियमों का पालन कर रहे हैं वो सभी प्रेरक बनेंगे। वो सभी चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, नगर नगर और ग्राम ग्राम पहुंचाने में सहयोग करेंगे। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु बढ़ते गए आगे, वैसे वैसे उनके संग जाने वाली भीड़ भी बढ़ती गई। तो कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अति काल हैला लोक छाड़ी न याय, तबे नित्यानंद गोसाई सृजिला उपाय। ये देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ छटने का उपाय ढूंढ निकाला। क्या निकाला? मध्याहन करी ते गेला प्रभु के लैया, ताहा देखी लोक ऐसे चौदी के धाइया। जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। मध्याहन करिया आइला देवता मंदिरे, निज गण प्रवेशी कपाट दिल बहिर्द्वारे। स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर लिया। तभी गोपीनाथ दुई प्रभु रे भिक्षा कराइला, तबे गोपीनाथ दुई प्रभु रे भिक्षा कराइला, प्रभु शेष प्रसादान सबे बाटी खाइला। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए और जब वे खा चुके तो प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया। शुनि शुनि लोक सब आसी बहे द्वारे, हरि हरि बलि लोक कोलाहलकारे। यह सुनकर सारे लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे। इस तरह वहां पर एक प्रकार से कोलाहल ही मच गया। तबे महाप्रभु द्वार कराइल मोचन, आनंदे आसिया लोक पाइला दर्शन। दोपहर के भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह हरेक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया है। यही मत संध्या पर्यंत लोक आसे गाय, वैष्णव है लोक सभी नाचे गाय। लोग संध्या समय तक आते और जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। तो इस प्रकार से उत्सव का ही आयोजन हो गया। भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इससे अच्छी भगवत स्मृति, भगवत प्रीति, भगवत शरणागति क्या होगी। सर्वत्र मंगल छा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यही रूपे से ठाई भक्त गण संगे, से ही रात्रि गुणाई ला कृष्ण कथा रंगे। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताई, अपने भक्तों के साथ बड़ी आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की है। प्रातः काले स्नान करी करी लागमन, भक्त गणे विदाय दिला करी आलिंगन। प्रातः काल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली है। मूर्छित हईया सबे भूमि ते पड़ीला, तहाँ सब पाने प्रभु फिरी ना चाहिला। यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े थे किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा। वे आगे ही बढ़ते चले गए। जब सुमंत्र ने भगवान श्री राम को, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास के समय सरयू नदी पार कराकर उस ओर ले गए तो अयोध्या वासी वहीं विश्राम कर रहे थे। भगवान ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ को लेकर इन सबको कष्ट में, इन सब का वहन मैं कैसे करूंगा, मैं वनवास में हूँ। उन्होंने सुमन से कहा, रथ को ऐसा चलाओ कि अयोध्या वासियों को लगे कि रथ वापस अयोध्या लौट गया है, और जिससे यदि सामने से जागते हुए मैंने इन्हें जाने को कहा तो ये कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। इनका मुझ पर इतना स्नेह है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सब रात्रि विश्राम करके भगवान के संग कथा, लीला, दर्शन, आनंद, कीर्तन करके सो रहे हैं तो अत्यंत भोर काल में भगवान ने अपने अंतरंग पार्षदों को जगाया, उनसे अपने मंतव्य को प्रस्तुत किया और ये सुनकर सभी बेहोश होकर गिरने ही लगे। महाप्रभु ने उनकी ओर देखा भी नहीं। छंद संख्या 93 में। और ये देखना न देखना कोई क्रूरता नहीं है, ये हृदय की इतनी कोमलता, करुणा है कि कुछ क्षण का
विरह अवश्य अनुभव होगा, पर भक्त भगवान की सहमति में सहमत रहता है, जैसी ईश्वर की इच्छा। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त कर्म नहीं करता है, भक्त वो कर्म करता है जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। भिक्षे दे व्याकुल प्रभु चलीला दुखी, हैया पाछे कृष्ण दास या जल पात्र लैया। वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जलपात्र लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। भक्तगण उपवासी ताना ही रहीला, आर दिने दुखी हैया नीलां चले आईला। सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। मत्त सिंह प्राय प्रभु करी लागमन, प्रेमावेश याय करी नाम संकीर्तन। प्राय उन्मत्त सिंह की भांति श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेम आवेश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर। अगले कुछ अध्याय इसी ओर की कथाओं को संकलित किए हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सिंह की भांति श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त स्वभाव से कोमल होता है, भक्तों के संग, अन्य साधकों के संग, और जब वह प्रचार करता है तो वह सिंह की भांति प्रचार करता है। अपने विचारों में, अपने वचनों में इतनी दृढ़ता होती है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ये कहाँ से आता है, ये चैतन्य महाप्रभु से आरंभ होता है। वो कहते हैं कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे। वर्तमान में भी अनेकों स्थान पर इस कीर्तन का आयोजन किया जाता है। कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम। अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। उन्होंने ये भी कीर्तन किया राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। अर्थात हे राजा रघु के वंशज, हे भगवान राम मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण, हे केशी असुर के संहारक केशव, कृपया मेरा पालन करें। हे श्लोक पढ़ी पथे चलीला गौर हरि, लोक देखी पथे कहीं बल हरि हरि। और चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार कीर्तन करते हुए चलने का क्या प्रभाव हुआ। इस श्लोक का कीर्तन करते हुए गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। जब वे किसी को देखते तो उससे अनुरोध करते कि हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। सेई लोक प्रेम मत हैया बले हरि कृष्ण, प्रभुर पाछे संगे याय दर्शन सतृष्ण। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि बोलते सुनता, वह भी हरि तथा कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह वे सब महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लग जाते। कत क्षणे रही प्रभु तारे आलंगिया, विदाय करीला तारे शक्ति संचारिया। कुछ समय बाद महाप्रभु उन लोगों का आलिंगन करते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत करने के बाद घर वापस जाने के लिए कहते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु चलते चले जा रहे हैं, लोगों से अनुरोध करते हुए हरिनाम का कीर्तन करने का, आस्वादन करने का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत करने का अर्थ क्या हुआ। जब भी कोई भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रतिनिधि या भगवान श्री कृष्ण का स्वयं कोई लीला अवतार, योगा अवतार, मनवंतरा अवतार स्वरूप किसी व्यक्ति को भगवत कृपा प्रदान करता है, तब उस भक्ति की शक्ति से वह जीव आगे अनेकानेक जीवों को भक्ति की शक्ति दे सकता है। तो ऊपर से आरंभ हुई ये गुरु शिष्य परंपरा आगे शाखाओं प्रशाखाओं में एक एक व्यक्ति, एक एक गांव,
एक एक क्षेत्र में जाकर हरिनाम प्रचार में अपने आप को संलग्न कर देता है। और इस प्रकार महाप्रभु के सारे अनुयायी भगवान की कृपावश कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में समर्थ हो सके। इसलिए जब हमने आदि लीला आरंभिक अध्याय में महाप्रभु के, अद्वैत आचार्य के, गदाधर पंडित के, नित्यानंद प्रभु की शाखाओं प्रशाखाओं का श्रवण किया था, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार कहते हैं कि संपूर्ण शाखाएं प्रशाखाएं वर्णित करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ किसके ऊपर कब किस प्रकार भगवत कृपा हुई हो और उसने उसको अंगीकार करके आगे कितना प्रचार किया हो, यह सब कुछ लिपिबद्ध नहीं है। तथापि यदि हम आर्यावर्त का, जिसे वर्तमान भारत कहते हैं, उसके इतिहास को देखें तो हजारों हजार वर्ष से आक्रांताओं के इस भीषण घनघोर द्वंद्व युक्त सामाजिक उद्वेलन में भी भक्ति स्थापित रह सकी, यह केवल चैतन्य महाप्रभु और उनके शुद्ध भक्तों के संग का, कृपा का ही परिणाम है। जब हम भौतिक दृष्टि से सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो हमें अनेकानेक विचलित कर देने वाली घटनाएं पता चलती हैं। भारत भूमि वर्तमान इतिहासकारों के अनुसार विगत कुछ शताब्दियों से परतंत्र रही है, पर उस परतंत्र भारत में भक्ति कभी विचलित नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के भक्त समाज के जनमानस की शिराओं में, धमनियों में हरिनाम हरि कथा संचालित संचारित करते रहे। यह अद्भुत आश्चर्य कहां से संभव है? क्योंकि भारत की पग पग की भूमि पर भगवान स्वयं या अपने भेजे गए विशेष पार्षदों प्रतिनिधियों के द्वारा विचरण करते रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की ये दक्षिण भारत की यात्रा इसका पुष्ट प्रमाण है। जहां जहां भगवान गए हैं, वहां वहां हरि कथा, हरि नाम प्रचारित करते गए, और जो जो उनके संग में, उनके स्पर्श में आया, वह हर व्यक्ति हरि नाम का अनुयायी होकर भगवान के इस आंदोलन का प्रणेता बन गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमें ये 50, 60, 70, 80 साल का जो जीवन मिला है, भगवान के श्री चरणों में अतीव विश्वास करके, श्रद्धा के साथ आसपास के सामाजिक अनाचार, धर्म विरुद्ध आचरण को देखकर भी विचलित हुए बिना हमें अपनी हरिनाम के प्रति प्रतिबद्धता पर कोई आंच नहीं आने देना चाहिए। सुदृढ़ रहना चाहिए अपने आप को, और अधिक जो समय, जो ऊर्जा, जो शक्ति हमें भगवत कृपा से प्राप्त है, उसमें हम अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, श्रवण, स्मरण, आचार करते हुए अन्यों को प्रचार कर सके। ऐसा इस जगत में कुछ हो नहीं सकता जिसमें भगवत अनुमति ना हो। हम भगवान के नाम को, उनकी कथाओं को, गुणों को रसपान करके उनके पक्ष में होकर अपने सत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, तो भगवान की योजना के पक्ष में सहायक होंगे। जो इनसे विमुख रहेगा, विरुद्ध रहेगा, वो भगवान की योजनाओं के विपक्ष में रहेगा। भगवान के अतिरिक्त इस जगत का और कुछ सार नहीं है। मायावाद दर्शन में इस जगत को जब मिथ्या कहा जाता है, तो आचार्य शुद्ध आध्यात्मिक दर्शन में उसे सही करते हुए कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम। मिथ्या नहीं है जगत। हम इस जगत में जो शरीर पाकर जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त करने के लिए हमें पुनः यहीं पर आना पड़ेगा। जगत परिवर्तनशील है, जगत नष्ट होने वाला है। अशाश्वतम, नश्वर, शाश्वत का प्रतिलोम है। अशाश्वतम का अर्थ हुआ नश्वर है, नष्ट होने वाला है। दुखालयम है, पर असत्य है, ये सत्य नहीं है। असत्य नहीं है ये जगत। भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चौथाई भौतिक जगत भगवान से स्वतंत्र रहने वाले जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। और यहाँ 84 लाख योनियों में 14 लोकों में भ्रमण करता हुआ जीव
अंधकूप में धक्के खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करके अशाश्वत सुखों को परम सत्य समझकर अपना समस्त पुरुषार्थ सामर्थ्य उसमें व्यतीत कर दे, ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। भगवान की 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक है। यदि किसी को इस गणना में, इस विभाजन में भ्रम है, संशय है, तो वो इस जगत के जीवों के साथ होने वाले व्यवहार और परिणामों से इतना अनुमान तो लगा ही सकता है कि इस जगत का संचालन जीव सोचे कि वो स्वयं कर रहा है, पर वास्तविक करता कहीं और कोई और है। जो इस बात का परम विश्वास देता है कि गुरु शिष्य परंपरा में स्वयं भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह ज्ञान विशेष अर्थ लिए हुए है, और जो भगवत कृपा में इसकी अनुभूति करना चाहता है, उन्हें इन वचनों पर विश्वास करके पालन करना होता है। तब उसके हृदय में उपस्थित भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह इस परम सत्य को समझ सके। भगवान आलिंगन करते हुए चल रहे हैं, और जिनसे भगवान मिलते हैं वो हर जीव कृष्ण भावना भावित होकर आगे प्रचार करने में अपने आप को संलग्न कर देता है। सेई जन निज ग्रामे करी आगमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता, और कभी हंसता रोता और नाचता हुआ अपने घर को लौटता। यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, एई मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम। चैतन्य चरितामृत के प्रसिद्धतम छंदों में, जिन्हें लगभग हर वैष्णव आचार्य अपनी कथाओं में प्रयोग करता है, वह यह मध्य लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या छंद संख्या 101 है। यहाँ पर यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैलस सब निज ग्राम। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता कि हरि कृष्ण नाम का उच्चारण करें। इस तरह सारे गांव वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनते चले जाते हैं। तो जिसके पास हरिनाम की, महाप्रभु उनके भक्त, उनके गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है, वह प्रत्येक व्यक्ति अन्यों से महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करता है, और इस प्रकार ऐसा व्यक्ति दूसरों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बनने का मार्ग दिखलाकर उन्हें वैष्णव बना सकता है। ग्रामांतर है ते देख ले आई यत जन, तार दर्शन कृपाय हय तार सम। ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। इस प्रकार संख्या द्विगुणित बहुगुणित होती चली जा रही थी। सेई याई ग्रामीण लोक वैष्णव कर, यह अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव य। जब शक्ति से संचालित ये लोग अपने अपने गांवों को लौटते, तो इन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया। जब और लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए, तो वे भी भक्त बन गए, और इस प्रकार संख्या बहुगुणित होती जा रही है। सेई आई आरे ग्रामे करे उपदेश, एई मत वैष्णव है सब दक्षिण देश। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते चले गए। एई मत पथे आईते शत शत जन, वैष्णव करे न तारे करी आलिंगन। इस तरह कई सौ लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु को रास्ते में मिले और जिन्हें उन्होंने गले लगाया। यही ग्रामे रही भिक्षा करें यार घरे, सही ग्रामे रहत लोक ऐसे देखे बारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वही अनेक लोग उनका दर्शन करने आए। प्रभुर कृपाय है महाभागवत, से ही सब आचार है तारिल जगत। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वे शिक्षक या गुरु बने, और उन्होंने संपूर्ण जगत का उद्धार किया। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तविक संख्या शाखाओं और प्रशाखाओं की नहीं बताई जा सकती, पर जो निकटतम रह गए हैं उनकी सूची प्रस्तुत करते हुए हम लोग 100, 125, 150 भक्तों के नाम श्रवण करते हैं आदि लीला के उन अध्यायों में, जहां चैतन्य महाप्रभु के भक्ति लता वृक्ष की तना के तने, पत्तियों, शाखा, पुष्प और फलों की बात की गई है, भक्ति लता वृक्ष की। तो जिससे जिससे मिलते जा रहे हैं भगवान कई सौ, और वो प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को कृष्ण भावनामृत बनाने में समर्थ है, और इस प्रकार पूरा विश्व
समयांतर पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की पूर्ति का स्थान बन जाता है। छंद संख्या 108 में कहते हैं, ए मत कैला यावत गेला सेतु बंधे सर्वदेश वैष्णव हैला प्रभु संबंधे। इस तरह महाप्रभु भारत की दक्षिण सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। नवद्वीपे यही शक्ति ना कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशे निस्तारेला दक्षिण देशे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहां के सारे लोगों का उद्धार किया है। चैतन्य महाप्रभु के इस व्यवहार के संबंध में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है और तत्कालीन समय में अधिकांश लोग वहां वैदिक कर्मकांडी हो चुके थे, उन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं था, विद्वान स्मृति शास्त्र के अनुयायी हो चुके थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति चैतन्य महाप्रभु ने जो नवद्वीप में अप्रकट रखी, वह दक्षिण भारत में प्रकट की। जैसे योग पद्धति भारत की देन है, पूरा विश्व जानता है, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि योग करने से उसके जीवन की अनेकों प्रकार की शारीरिक समस्याएं आरंभ ही नहीं होंगी, और यदि आरंभ हो गई होंगी तो समाप्त हो जाएगी। पर कितना महत्वहीन हम समझते रहे हैं। कुछ जनमानस उसे श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ पालन प्रतिदिन की दिनचर्या में लाते हैं, तथापि बहुतों के द्वारा वह तब प्रचारित हुआ है जब वह पाश्चात्य जगत से योगा बनकर आ गया। तो योगा सिस्टम, योगा पद्धति, अनेक प्रकार के योग विकसित किए जाने लगे हैं उसके पश्चात। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि दक्षिण भारत को अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर चैतन्य महाप्रभु ने वहां प्रचार कार्य को विस्तारित किया है, और वहां से जब यह उत्तर भारत में प्रवेश करता है तब सबके द्वारा स्वीकृत होता जाता है। तो जहां पहले परिस्थितियां उपयुक्त हो सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में, वहां पहले कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद के संबंध में अनेकों बार ये कहा जाता है कि उन्होंने पाश्चात्य जगत में क्यों किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए श्री प्रभुपाद भारत में भी कर रहे थे, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें कहा कि भौगोलिक सीमा आज मानसिक विचारों से परतंत्र हो चुकी है भारत की। जब पाश्चात्य में इसका विस्तार होगा तब यह स्वाभाविक रूप से भारत भूमि में भी स्वीकृत होता जाएगा। वर्तमान में हम देखें, कुछ एक वर्ष चैतन्य महाप्रभु के और अपने गुरु के इस आदेश का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत में प्रचार किया है। तथापि यदि हम देखें तो धुरी इस ज्ञान की सदैव भारत भूमि रही, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान पग पग भूमि पर जाकर अपने भक्तों के साथ विचरण करते हुए इस भक्ति लता बीज को आरोपित करते हैं। करीब 1965-66 से आरंभ हुआ पाश्चात्य जगत का ये आंदोलन। 1969 में चैतन्य महाप्रभु के इस ज्ञान को पुनः श्रील प्रभुपाद ने आरंभ हो गया था मायापुर का, मुंबई का, श्रीधाम वृंदावन का कृष्ण भावनामृत केंद्र मंदिर स्थापित करने का उपक्रम 1971, 72, 74, 75 सदैव 1977 तक श्रील प्रभुपाद रहे और नियमित रूप से भारत भूमि में। हम सभी को पता है कि गिरिराज गोस्वामी महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, स्वयं श्रील गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से जयपताका स्वामी महाराज प्रयत्नशील रहे भारत भूमि में इस ज्ञान को सरलतम तरीके से पुनः जनमानस तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि आचार्य या भगवान किसी भौतिक सीमा में आबद्ध हैं। जीव सर्वत्र भगवान के संरक्षण में ही कार्य कर सकते हैं, और बाहर से शारीरिक विभिन्नता के पश्चात भी आत्मिक पहचान, आत्मा के स्तर पर सभी जीव अंततः परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हमें इस ज्ञान को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित समझकर स्वीकार करना चाहिए और अन्यों में इसका प्रचार करना चाहिए। प्रभु के
ये भजे तारे तारे कृपा हय से ए सब लीला सत्य करी लय। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं उसे केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। ये दूसरा अन्य जो प्रसिद्ध छंद कहे जाते हैं चैतन्य चरितामृत के, उसमें से आता है, प्रभु के ये भजे तारे तार कृपा हय से ए सब लीला सत्य करी लय। जो भगवत भक्त है जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है वही समझ सकता है कि भगवान की शक्ति कैसे संचारित होती है। उनकी कृपा से ही केवल ऐसा संभव है। जब तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही कोई भगवान का नाम ले सकता है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को केवल वही समझ सकता है जिसे वो कृपा प्राप्त हो चुकी है, जो वास्तव में भगवत भक्त है। अलौकिक लीला यार नाहय विश्वास इह लोक पर लोक तार हय नाश। जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता उसका इस लोक तथा परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। प्रथमे कहिल प्रभु ये रूपे गमन एई मत जानिए यावत दक्षिण भ्रमण। मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा है उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये जो मैं एक स्थान का उल्लेख करते हुए कहता हूँ कि जहां जहां महाप्रभु गए वहां वहां उन्होंने कृपा की, वहां वहां व्यक्ति उनसे प्रकाशित होकर प्रचार कार्य में संलग्न हो गया, ये दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कह रहा हूँ और अन्यत्र स्थान पर नहीं कह रहा हूँ तो वहां ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसे पूरी यात्रा की अवधि पर समझना चाहिए। एई मत याइते याइते गेला कुर्म स्थाने कुर्म देखी क्याल तारे स्तवन प्रणामे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में पहुंचे तो उन्होंने अर्चा विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की तथा प्रणाम किया है। तो कूर्म स्थान यहाँ पर शिल प्रभुपाद परिचय देते हुए बताते हैं, ये सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ कूर्म देव का मंदिर है। दशावतार में जो भगवान का कूर्मा अवतार है उसे बताया गया है। और प्रपन्नामृत में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ ने एक रात श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठाकर कुर्म क्षेत्र में स्थापित कर दिया, पहुंचा दिया। तो उसके बारे में वर्तमान में कैसे दक्षिणी रेलवे लाइन जाती है, कोल रोड नामक स्टेशन जाना होता है, वहां से कुर्मांचल तीर्थ स्थान पर पहुंचने के लिए 8 मील पूर्व की ओर जाना होता है। तो तेलुगु भाषी इस तीर्थ स्थल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। और कुर्म देव का अर्चा विग्रह है। श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से इसी स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। कुर्म देव के विग्रह को श्री रामानुजाचार्य ने शिव जी का अर्चा विग्रह समझा उपवास किया, पर जब उन्होंने जाना कि यह भगवान विष्णु का अन्य रूप है तो उन्होंने कुर्म देव की भव्य पूजा का प्रबंध किया है। बाद में विजयनगर के राजा के प्रबंधन में यह मंदिर चला गया और इनकी पूजा अर्चना मध्वाचार्य संप्रदाय के वैष्णवों द्वारा की जाती है। तो अनेक अनेक आचार्य उसके पश्चात यहाँ पर आते हैं, जिसमें उल्लेख आता है श्री हरि नरहरि तीर्थ द्वारा भी यहाँ पर संशोध किया गया है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस स्थान के बारे में परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान की यात्रा यहाँ पर आरंभ हो रही है। यहाँ से यहाँ लिखा है, नरहरि तीर्थ अत्यंत धर्मात्मा तथा शक्तिशाली राजा थे। उनका देहांत शाक संवत 1203 में हुआ। तो करीब 1281, करीब 79 वर्ष आगे चलता है अंग्रेजी कैलेंडर। तो उसके अनुसार लिखा हुआ है, मंदिर का निर्माण योगानंद नरसिंह देव को समर्पित है और वर्तमान में भी इसका कुशल प्रबंधन किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर कूर्म स्थान पर पहुंचे हैं चैतन्य महाप्रभु। उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रेमावेशे हासी कांदे नृत्य गीत कैला देखी सर्वलोके चित्ते नमस् चमत्कार हैला। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस कुर्मदेव के स्थापना स्थल पर रहे वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहे और हंसते रोते नाचते तथा कीर्तन करते रहे। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित रह जाता। आश्चर्य सुनिया लोक आइला देखी बारे प्रभु रूप प्रेम देख की हैला चमत्कारे।
इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुनकर लोग वहां उनके दर्शन करने आते। जब वे महाप्रभु का सौंदर्य तथा उनकी भाव दशा देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। दर्शने वैष्णव हेला बले कृष्ण हरि प्रेमावेशे नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग उनके भक्त बन गए। वे कृष्ण तथा हरि एवं समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठा उठाकर नाचने लगे। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अविराम से ही लोक वैष्णव कहला अन्य सब ग्राम। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बनकर इस प्रकार ये श्रृंखला अनेकानेक शाखाओं में प्रस्तारित होती चली गई। ए मत परंपरा देश वैष्णव है ल कृष्ण नामामृत वन्य देश भाषा ल। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया हो। कत क्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशीला कुर्मेर सेवक बहु सम्मान करीला। कुछ समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य चेतना दिखलाई तो कुर्मदेव के एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी हैं। यही ग्रामे यायता यही व्यवहार एक ठाई कही लाना कही बार बार। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतः मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही रहता। कुर्म नामे से ही ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ति कैला प्रभु निमंत्रण। एक गांव में कुर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण ही था। उसने बड़े ही सत्कार तथा भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। घरे आनी प्रभुर कैला पाद प्रक्षालन से ही जल वंश सहित करीला भक्षण। यह ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले आया। उसने उनके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पान किया है। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराईला गोसाई शेषान्न सवंश खाईला। उस कूर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े ही स्नेह तथा आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया। उसके बाद जो शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों सहित उसने खाया। यही पाद पद्म तोमा ब्रह्म ध्यान करे से ही पाद पद्म साक्षात ताईला मोर घरे। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वे ही चरण कमल मेरे घर में पधारे। मोर भाग्य सीमा ना या य कहन आजी मोर श्लाघ्य है ल जन्म कुल धन। कहते हैं हे प्रभु मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा परिवार जन्म तथा मेरा धन सभी कुछ धन्य हो गया। भगवत कृपा हमारे जीवन में आने लगी है। भक्तों के संग का हम प्रभाव देखना चाहें तो हमारे जीवन में असंतुष्टि समाप्त होने लगती है। अभाव के प्रति जो क्षोभ है वो नष्ट होने लगता है। संतुष्ट होना, सहिष्णु होना, धैर्यवान होना, भक्ति के लिए और अधिक उत्साहित ऊर्जावान होना, ये लक्षण है कि हमारे जीवन में भक्ति प्रतिपल प्रबुद्ध हो रही है। इसलिए जब हम भगवान की कथा श्रवण करना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारे जीवन में, जब हम श्रवण कर रहे होते हैं, जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, तब हमें उस समय प्रसन्नता होती है, सकारात्मकता आती है, क्योंकि आत्मा पोषित हो रही होती है। और जैसे जैसे ये निरंतर क्रम में प्रतिबद्ध रहते हुए आगे बढ़ती है वैसे वैसे जीवन वृहद स्तर पर भगवत अनुभूति करने लग जाता है। तो वही अनुभव यहाँ पर कुर्म नामक ब्राह्मण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सौभाग्य की सीमा नहीं है भगवान, वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा धन, मेरा जन, मेरा परिवार, मेरा स्थान सब आपकी कृपा से धन्य हो गए। कृपा करे प्रभु मोरे या तो मसंगे सहिते ना पारी दुख विषय तरंगे। उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता। और शिला प्रभुपाद कहते हैं ये कथन सब पर लागू होता है। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है संसार विषानिले दीवानिशी हिया ज्वले। भौतिकतावादी जीवन, भौतिक जगत का दुखमय जीवन, यह हृदय को सदैव दग्ध रखता है। जहां तक धन की बात है, सुख की बात है, ऐश्वर्य की बात है, वह जीवों के पास हो सकता है जिससे वो अपने शरीर तथा परिवार के सदस्यों और आश्रितों का विषय पूर्ति प्रबंधन कर सके।
पर इस प्रबंधन में उसे जितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, उससे जीव अपने आप को विलग कैसे कर पाए। नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थिति का वर्णन करते हैं, विषय छाड़ीबा कबे शुद्ध हबे मन। निश्चित रूप से वह संसाधन एकत्र करने के प्रयास में हमारा जीवन यदि आध्यात्मिक संग से वंचित रह जाए, तो इस जन्म कुल धन परिवार साधन सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंततः क्या महत्व है। शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर के नष्ट होने के साथ हमारी ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्धि थी, ये भी नष्ट हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, वैदिक संस्कृति के अनुसार जब मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो उसे अपना परिवार त्याग कर शेष जीवन भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का ध्यान करते हुए भगवत सेवा में बिताने के लिए वृंदावन चला जाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने अनेकों स्थान पर इसका प्रासंगिक तात्पर्य और विस्तार में प्रस्तुत किया है। वृंदावन कहने का अर्थ है वृंदावन को हृदय में धारण किए हुए, जहाँ भगवत कथा, जहाँ भगवत स्मृति, जहाँ भगवत सेवा प्राप्त हो सके, ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए। जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करते हुए भक्ति के त्याज्य विषयों का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। और यदि आयु के संदर्भ में देखा जाए तो हम वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीवन का अंतिम 1/4 भाग संन्यास आश्रम होता था। जीवन का जितना भी भाग है उसका प्रथम अर्ध भाग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ शिक्षा अध्ययन और पारिवारिक जीवन पालन के लिए था। बाकी का जो उत्तरार्ध का आधा भाग है उसके 2 भाग होते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास। इसलिए यहाँ पर 50 वर्ष के उपरांत वानप्रस्थ की प्रस्तुति करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आशय क्या है, भक्ति में रहने वाला जीव सदैव उत्साहित रहता है, और जो भौतिक जगत के विषयों में अपने आप को इतना निमग्न कर चुका होता है, वो प्रौढ़ावस्था में जाकर भक्ति आरंभ करे, ये संभव नहीं है। भक्ति के लिए रुचि रही है युवावस्था में, सुप्त जागृति जन्म जन्मांतर से रही है, तभी जीव प्रौढ़ावस्था में भक्ति कर सकता है। कुर्म ब्राह्मण के द्वारा ऐसा संग ले चलिए कहे जाने पर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे एचे बात कभू ना कही बा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लई बा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर से ऐसा मत कहिए, कहिएगा अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जप करो। व्यवहारिक जीवन में वर्तमान कलयुग में अप्रशिक्षित तरीके से बिना प्रशिक्षण के पारिवारिक जीवन त्यागने की उत्सुकता रखने वाले जीव बहुत अधिक लंबे समय तक इस आध्यात्मिक यात्रा में रह पाएंगे, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सभी को पहले गृहस्थ में रहते हुए दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने की सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं। और जब भक्ति रस जीवन में इतना प्रज्वलित हो जाएगा कि एक क्षण भगवान के लिए, भगवान के संग न रहने का विरह जीव को सताने लगे, तब वह स्वाभाविक रूप से अपने लिए उद्देश्य पूर्वक आगे का जीवन भगवत प्रेरणा से तय कर ले। इसलिए पहले जहाँ जिस परिस्थिति में हम हैं वहां से भक्ति के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जैसे बहुत सरल उदाहरण दिया जाए, इस भौतिक जगत में भी यदि कोई प्रतिदिन व्यायाम करने के लिए विचार करे, जब ये स्थिति होगी तब मैं व्यायाम करूंगा, जब ये स्थिति होगी तब करूंगा, कभी सर्दी अधिक होगी, कभी गर्मी अधिक होगी, कभी वर्षा अधिक होगी, कभी थकान अधिक होगी, कभी व्यायाम करने के लिए आवश्यक वस्त्र नहीं होंगे, कभी समय नहीं होंगे, कभी संग नहीं होगा, व्यायाम कभी शुरू नहीं। जब जहां जैसे कर सकते हैं वहां से आरंभ करेंगे, जब उसमें नियमित हो जाएंगे तो कभी भी कहीं भी कैसे भी रहें वो नियमित रहेगा। भक्ति के लिए भी ये भौतिक जगत का सरल सा उदाहरण है, भक्ति उससे अछूती नहीं है। जहां जैसे हैं, मुंह से बोलकर, उंगली पर गिनकर, माला पढ़ लेकर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब हम नियमित करेंगे अपने आप को, एक श्लोक, एक अध्याय, एक भावार्थ, एक तात्पर्य, 1 घंटे का श्रवण, आते जाते
जब ये निरंतरता आती है तब वह स्वभाव बन जाता है, और जो स्वभाव है वो हमारे साथ जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें और आदर्श गृहस्थ बन के व्यवहार करें। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारा एई देश। हर एक को उपदेश दो कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। चैतन्य महाप्रभु का मंतव्य यहाँ उनकी दक्षिण भारत की यात्रा में स्पष्ट हो चुका है। इसलिए जब हम सभी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करने वाले अनुयायियों आचार्यों के निर्देशन में चल रहा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अब तो मेरे द्वारा पुस्तकों का अनेक अनेक भाषाओं में रूपांतरण कर दिया गया है और इनको और अधिक स्तर पर प्रकाशित किया जा रहा है। पहले एक एक पुस्तक लिखी जाती थी हाथों से, अब वह प्रिंट करके अनेकानेक भाषाओं में और स्थानों में उपलब्ध कराई जा रही है। तो जीवन की पूर्णता कुर्म ब्राह्मण को दिए गए इस उपदेश में बताई गई विधि के अनुसार जीवन जीना है। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करना है। हर व्यक्ति जो मिले उसे सुपात्र बन सके ऐसी भगवत कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उसे प्रचार करना है। कभु न बादी बे तोमार विषय तरंग, पुनः अपि यही ठाई पाबे मोर संग। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुंभ ब्राह्मण को यह भी उपदेश दिया कि यदि तुम इस मेरे उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में कभी बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यही मिलेंगे, अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पालन करता है वह भगवान के सदैव सानिध्य में रहता है। वह जहाँ रहता है उस स्थान को वृंदावन तथा नवद्वीप बना देता है, अर्थात भौतिकता उसे स्पर्श भी नहीं कर पाती है। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने वालों के लिए सफलता का रहस्य ही यही है। एई मत यार घरे करे प्रभु भिक्षा, से ही एछे कहे तारे करा एई शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते, वे उस घर के रहने वाले को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और उन्हें वैसी ही शिक्षा देते जैसी कि कुर्म नामक ब्राह्मण को उन्होंने यहाँ पर प्रदान की है। तो भगवान की शिक्षा, भगवान की विधि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं बार बार उसका उल्लेख नहीं करूंगा, पर जो मैं यहाँ आरंभ में कर रहा हूँ ये मान कर चले कि प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति के संग चैतन्य महाप्रभु का यही व्यवहार रहा है। भगवान की शिक्षाओं को पहले हमें स्वीकार करके, अंगीकार करके व्यवहार में लाना चाहिए। जब हम आचार करते हैं तब भगवान अपने सामर्थ्य से हमें प्रचार करने में भी संलग्न कर लेते हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 131 और 132 साथ में है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, पथे आईते देवालय रहे यही ग्रामे, यार घरे भिक्षा करी से महाजन, कुर्मे याचे रीति त्याचे कैल सर्व ठाई, नीलांचले पुनः यावत ना आईला गोसाई। अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिताते। जब वे किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे उसे वही उपदेश देते जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट आने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। अतएव यहाँ कहला करी या विस्तार, यही मत जानी बे प्रभु सर्वत्र व्यवहार। पुनः कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इस तरह मैंने कुर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया है। इसी तरह से आप सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। यही मत से ही रात्रि ताणा रहीला, प्रातः काले प्रभु स्नान करी अचलीला। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में रात भर रहते और प्रातः काल स्नान करके पुनः चल देते। प्रभु अनुव्रजी गुर्म बहु दूर आइला, प्रभु तारे यत्न करी घरे पठाईला। जब महाप्रभु चले तो कूर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित कुष्ठता थे कीड़ामय। वासुदेव नामक एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से पीड़ित था। उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा हुआ था। अंग है ते यही कीड़ा खसिया पड़य, उठाइया से ही कीड़ा राखे से ही ठाइया। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था किंतु ज्ञानी था। जो ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता वो उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता। रात्रि ते शून्य लाते हो गोसाई रागमन, देखी बारे आइला प्रभाते कुर्मेर भवन।
एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही वह कुर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने गया। प्रभुर गमन कुर्म मुखे ते सुनिया, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित हइया। जब वह कोढ़ी व्यक्ति वासुदेव कुर्म के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उसे बताया गया कि महाप्रभु तो वहां से पहले ही जा चुके हैं। इस पर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। अनेक प्रकार विलाप करी तेला गीला, से ही क्षणे आसी प्रभु तारे आलंगीला। जब वह कोढ़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन न कर सकने के कारण विलाप कर रहा था तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन किया है। प्रभु स्पर्शे दुखे संगे कुष्ठ दूरे गेला, आनंद सहिते अंग सुंदर हईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। प्रभु रे कृपा देखी तार विस्मय हेल मन, श्लोक पढ़ी पाए धरी कर ये स्तवन। वह ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा देखकर चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनाने लगा। क्या है वो श्लोक? क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। उसने कहा, मैं कौन हूँ? एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु। और कृष्ण कौन है? 6 ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया है। कौन है ये? भगवान कृष्ण से भेंट के समय श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 अध्याय 81 श्लोक संख्या 16 में सुदामा ब्राह्मण ने ये कहा है, मैं कौन हूँ? दरिद्र ब्राह्मण। भगवान कौन है? समस्त ऐश्वर्यों के आगार। लेकिन मुझे देखते ही मेरे बारे में जानकर भगवान ने मेरा आलिंगन किया है। वास्तव में भगवान से दूर रह कौन सकता है? सब कुछ परमात्मा से उद्भूत है। जीव अपनी दरिद्र प्रवृत्ति के कारण, अपनी दरिद्र मानसिकता के कारण, अपनी शुद्ध लुप्त चेतना के कारण भगवान से अपने आप को स्वतंत्र समझता है। वासुदेव भगवान के बारे में सुदामा विप्र का वह श्लोक उद्धृत करते हुए आगे कह रहे हैं, बहु स्तुति करी कहे शून्य दया मय, जीवे एई गुण नाही तो मात एई हय, मोरे देखी मोर गंधे पलाय पामर, हे न मोरे स्पर्श तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दयामय प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं है। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर के दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। आचार्य कहते हैं, देवता तक, ऋषि मुनि, तपोलोक महरलोक के प्राणी भी, जहां कलयुग में जिस स्थान पर पृथ्वी पर भगवत कथा हो रही होती है वहां ऐसा दरिद्र का, गरीब का, कोढ़ी का, बीमार व्यक्ति का, रोगी का शरीर बनाकर आते हैं ताकि लोग उनसे दूर रहें और उनकी कथा में बाधा ना पहुंचे। वासुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा शरीर तो इतना पीड़ित था कि जो अनेकानेक पाप कर रखा है, जिसे पता है कि पाप कर्म का क्या परिणाम हो सकता है, वो भी मुझसे दूर रहता है, पर आपने आकर मेरा आलिंगन किया। जीवित कीड़े जिस शरीर में थे। भगवान की कृपा और भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, सामान्य जनमानस उसको सोच भी नहीं सकता। इसलिए समर्पण शरणागति ही एकमात्र उपाय है जिसमें विनयशीलता धारण करने से जीव को भगवत कृपा की अनुभूति करने की पात्रता आ पाती है। कहते हैं वासुदेव, ऐसा व्यवहार तो स्वतंत्र परमेश्वर स्वराट केवल आप ही कर सकते हैं। किंतु आछिला भाल अधम हैया, एबे अंगकार मोर जन्मी बे असिया। उस दिन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वो गर्वित ना हो उठे। प्रभु कहे कभु तोमार नाहबे अभिमान, निरंतर कह तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचाने के लिए उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। कृष्ण उपदेशी कर जीवे निस्तार, अचिराते कृष्ण तोमा करी बेनंगीकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह सलाह भी दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश दे और इस तरह जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो महाप्रभु सिर्फ यही चाहते थे कि
वासुदेव विप्र कृष्ण के उपदेश का प्रचार करे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण चेतना में ठीक हो जाने के पश्चात अन्यों को उनकी भौतिक घृणित अवस्था से उबार सके। प्रत्येक जीव को लगता है कि वो सुख की चाह करे, पर भौतिक साधनों से, माध्यमों से शाश्वत सुख संभव नहीं है। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद के आगार भगवान की शरण में रहने से, उनका नाम जप करने से, उनकी इच्छा से कार्य करने से सदैव जीव अपने आप को ऐसी आत्मिक आध्यात्मिक स्थिति में उपलब्ध कर सकता है, अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। विचार और व्यवहार की उपलब्धता सदैव आध्यात्मिक रहे, इसके लिए भगवत प्रीति होना जीवन में आवश्यक है। एतेक कहिया प्रभु कैला अंतर ध्याने, दुई विप्र गला गली कांदे प्रभुर गुणे। वासुदेव ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान से अदृश्य हो गए। तब कूर्म तथा वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के गले लगकर श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगे। तो अंतिम कुछ छंद हैं इस अध्याय के। वासुदेवोद्धारे कहिला आख्यान, वासुदेवामृत प्रद हैला प्रभु नाम। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कोड़ी का उद्धार किया और जिस तरह उनका नाम वासुदेवामृत प्रद पड़ा, उसका वर्णन मैंने किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य के श्लोकों में इसका उल्लेख है, इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसे उद्धृत कर रहे हैं। एत कहिला प्रभुर प्रथम गमन, कुर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। इस तरह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कूर्म मंदिर का दर्शन किया और कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया है। श्रद्धा करी ए लीला ये कर श्रवण, अची राते मिले तारे चैतन्य चरण। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, कितनी व्यवहारिक पंक्ति है। आज के लिए यदि हम सभी ये स्मरण रख सकें और इसके अनुसार कार्य करें, तो इस अध्ययन की, श्रवण की सार्थकता है। जब मनुष्य की चेतना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावना सहित जागृत होती है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है, वो भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाता है। तो हम सभी को चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में लगना चाहिए। प्रचार कार्य में लगने के लिए हमें हमारे जीवन का आचार उतना सशक्त करना का प्रयत्न करना चाहिए। चैतन्य लीलार आदि अंत नहीं जानी, से ही लिखी यही महान तेरे मुख्य शोनी। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आदि और अंत नहीं जानता, फिर भी मैंने जो कुछ लिखा है उसे महापुरुषों के मुख से सुनकर लिखा है। इथे अपराध मोर नालइयो भक्त गण, तोमा सबार चरण मोर एकांत शरण। हे भक्तों, कृपया इस विषय में मेरे अपराधों पर विचार मत करना। आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, शरण है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा तथा वासुदेव ब्राह्मण के मोक्ष का वर्णन हुआ है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ ही आज का ये सत्र भी समाप्त होगा। मध्य लीला अध्याय 8, यदि मुझे सही से स्मरण है तो वह रामानंद राय के साथ मिलन की कथा है। हम सभी अगले सत्र में उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे समस्त चैतन्य चरितामृत के वर्णन में अनेकों बार कहते हैं कि कोई अपराध युक्त मेरा व्यवहार हो तो उसे मान न दीजिएगा, केवल गुणों पर विचार करिएगा। उसी प्रकार इस कथा की प्रस्तुति में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो वो मेरा व्यक्तिगत दोष है, पर कथा अपने आप में सार्थक है, प्रामाणिक है। जिन वैष्णवों ने, आचार्यों ने इस कथा को श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं पर विचार करके व्यवहार किया है और इसका प्रचार किया है, उनके शरण में रहते हुए, उनका आश्रय लेते हुए हम सभी अपने हृदयगत अंतरात्मा की एकाग्रता से और शुद्धता से अपना जीवन यापन करने की प्रेरणा और प्रार्थना भगवान से करें। परस्पर भक्तों से परस्पर एक दूसरे के लिए इसी प्रकार की कामना की अपेक्षा है। तो किसी प्रकार की
त्रुटि के लिए, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।